Hello everyone. So today I will explain part 2, chapter 1st, The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Servant from Hornbill book. So let's start. Not until this morning, he said. उसने कहा आज सुबह से पहले नहीं. Are you telling the truth? I said. मैंने कहा क्या तुम सच कह रहे हो? ओके यानी कि मुराद एंड एरम दोनों से बात कर रहे हैं एक दूसरे से. कह रहे हैं कि एरम बोलता है क्या तुम सच कह रहे हो कि तुमने इससे पहले इसकी राइड नहीं की. लेकिन मुराद बोलता है कि आज सुबह से ही मैंने इसकी राइड की, इससे पहले नहीं की. ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड. उसने कहा वास्तव में नहीं. बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, पर यदि हम पकड़े गए. दैट्स वट यू आर टू से, जैसा तुम कह रहे हो. आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स. मैं नहीं जानता कि हम दोनों झूठे बने. ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग. तुम इतना जानते हो कि हमने आज सुबह से घुड़सवारी शुरू की. ऑल राइट, आई सेड. मैंने कहा ठीक है. ही वॉकड द हॉर्स क्वाइटली टू द barren of a deserted vineyard which at one time had been the pride of a farmer named Fatwazian. वह घोड़े को चुपचाप एक उजड़े हुए वाइनयार्ड की पशुशाला तक ले गया जो एक समय फैटवाजियन नामक किसान का गर्व रहा था. There were some oats and dry alfalfa in the barren. पशुशाला में कुछ जई और रिचका था. ओके पशुशाला में क्या था? कुछ ओट्स यानी कि जई और रिचका या लघु लहसुन घास जिसको कहते हैं एल्फाल्फा को. ओके तो वो चीज़ें वहाँ पर थी उस पशुशाला में. वी बिगैन वॉकिंग होम. हम घर की ओर चले. ओके तो बोलते हैं कि हम घर की ओर चले. इट वॉजेंट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली. उसने कहा इतना आसान नहीं है कि घोड़े को साधना. तुमने आज तक तो मनमानी ढंग से घोड़े को दौड़ाया था, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि मैं घोड़े को साधना जानता हूँ. ओके मैं घोड़े से कुछ भी करा सकता हूँ, घोड़े को मैं समझता हूँ. इस तरह की तुमने बातें की थी और तुमने नाश्ते इसके साथ बिहेव किया था. ओके एट फर्स्ट इट वांटेड टू टर्न वाइल्ड बट एज आई told you I have a way with a horse. I can get it to want to do anything I want to do. Horses understand me. तो कहते कि उसने कहा घोड़े को साधना इतना सरल नहीं है. It wasn't easy. घोड़े को ट्रीट करना इतना आसान नहीं है. To get the horse to behave so nicely. ओके तो तुमने शुरू में मनमाने ढंग से घोड़े को दौड़ाया था, पर तुमने घोड़े के साथ बहुत नाइसली बिहेव भी किया था. एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड. तुमने सबसे पहले इसको काफ़ी अपने मनमाने ढंग से दौड़ाया था. एस आई हैव टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था. ओके आई हैव अ वे विद अ हॉर्स. मैं घोड़े को साधना जानता हूँ. ओके आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट टू इट टू डू. मैं घोड़े से कुछ भी करा सकता हूँ, घोड़े मुझे समझते हैं. ओके तो हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी. तो इस तरह की बातें तुमने कही थी. हाउ डू यू डू इट, आई सेड. मैंने कहा तुम यह कैसे करते हो. ओके तुम यह कैसे करते हो जो मैं नहीं कर पाया, तुम कैसे करते हो. ओके नरेटर यहाँ पे कौन बना है? एरम बना हुआ है. वो मुराद की बातों को बोल रहा है कि इस तरह से तुम कैसे कर लेते हो, कैसे ट्रीट कर लेते हो हॉर्सेस को. आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, ही सेड. तो मुराद ने कहा हाँ, पर वह समझदारी किस प्रकार की है. मैं घोड़े को क्या करता हूँ, समझता हूँ. ओके तो कहते हैं कि आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, ही सेड. मुराद ने कहा मैं हॉर्स को क्या करता हूँ, समझता हूँ. यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड. मैंने कहा वह एक यानी कि वह समझदारी किस प्रकार की होती है. ओके यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, ये समझदारी किस प्रकार की होती है, किस टाइप की होती है. अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड. तो मुराद ने कहा वह एक साधारण और ईमानदार समझ है. ओके यानी कि अंडरस्टैंडिंग एंड कैसी समझ है वो, ऑनेस्ट वाली, यानी कि सिंपल और ऑनेस्ट है. ओके यानी कि वह समझदारी जो है काफ़ी साधारण और ईमानदारी वाली है. वेल आई सेड. मैंने कहा अच्छा.
आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। मेरी इच्छा है कि मैं भी घोड़े के साथ उस समझदारी पर पहुंच सकूं। ओके, यानी कि मेरी इच्छा है, मेरी विश है कि मैं हॉर्स के साथ उसी समझदारी से पहुंच सकूं। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड, उसने कहा, तुम अभी छोटे लड़के हो। ओके, तुम अभी क्या हो, एक छोटे लड़के हो। ओके, तो व्हेन यू गेट टू द 13 यू विल नो हाउ टू डू इट। जब तुम 13 वर्ष के हो जाओगे तुम इसको करना जान जाओगे। ओके, जब तुम 13 वर्ष के हो जाओगे तो तुम इसको क्या कर लोगे, जान जाओगे कि कैसे हॉर्स के साथ ट्रीट किया जाता है। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट। तो कहते हैं कि मैं घर गया और मैंने मन भर के नाश्ता किया। ओके, जो मेरा मन इतना भर गया कि नाश्ते से, ब्रेकफास्ट से, तो कहते हैं कि मैंने जो है हार्टी ब्रेकफास्ट किया और मेरा क्या हो गया, मन भर गया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू अवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स। तो उस दिन तीसरे पहर मेरे चाचा खुसरो कॉफ़ी और सिगरेट के लिए हमारे घर आए। ओके, कॉफ़ी और सिगरेट के लिए हमारे घर आए। ही सेट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री। तो वे बैठक में बैठ गए, कॉफ़ी पीने लगे और धूम्रपान करने लगे तथा पुराने गांव को याद करने लगे। ओके, तो स्मोकिंग वैसे जो है बॉडी के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है, बट यहाँ पे यानी कि खुसरो जो है सिगरेट पीते हैं। ओके, तो वो जो है ड्राइंग रूम में बैठ के क्या करने लगे, कॉफ़ी पीने लगे और धूम्रपान करने लगे। ओके, और फिर अपनी कंट्री को वो याद करने लगे। ओके, उनको अपने पुराने गांव को क्या करने लगे, याद करने लगे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड। तब दूसरा आगंतुक आया। ओके, अनदर विजिटर आया। अ फार्मर नेम्ड जॉन बैरो। ओके, वह जॉन बैरो नाम का एक किसान था। तो जॉन बैरो नाम का एक किसान था। एन एसीरियन हु, यानी कि वह एसीरिया का रहने वाला था। आउट ऑफ लोनलीनेस, सूनेपन के कारण। ओके, यानी कि आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्नड टू स्पीक अर्मीनियन। तो उसने अर्मीनियन भाषा बोलना सीख लिया था। ओके, वो अकेला रहता था तो उस सूनेपन के कारण उसने अर्मीनियन लैंग्वेज सीख ली थी। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी। तो मेरी माँ उस अकेले आगंतुक के लिए कॉफ़ी एंड टबैको, तंबाकू लाई। एंड ही रोल्ड अ सिगरेट। उसने तंबाकू को सिगरेट का रूप दिया। ओके, तंबाकू को किसका रूप दे दिया, इनकी सिगरेट का। एंड सिप्ड, और उसको क्या करने लगे, कॉफ़ी पीने लगे। एंड स्मोक्ड, और धूम्रपान करने लगे। ओके, जो कॉफ़ी दी थी उसको पीने लगे और जो इनकी टबैको दिया था वो सिगरेट की तरह उसको पीने लगे। एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली, और तब अंत में वो दुख के साथ आह भरते हुए कहने लगे। ही सेड, वो कहने लगे, माई वाइट हॉर्स, यानी कि मेरा सफ़ेद घोड़ा, विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन। मेरा सफ़ेद घोड़ा जो पिछले महीने चुरा लिया गया था। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, अब तक नहीं मिला। ओके, मुझे अब तक ये नहीं मिला और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, मेरी समझ में यह बात नहीं आई जो अभी क्या है, लापता है। ओके, और अब तक नहीं मिला, ये बात मेरी समझ नहीं आई कि वह कहाँ गया। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड साउटेड। मेरे चाचा खुसरो बहुत चिड़चिड़े हो गए और चिल्लाए। इट्स नो हार्म, यह कोई हानि नहीं। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, घोड़े की हानि भी कोई हानि है। हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हम सब ने अपनी मातृभूमि को नहीं खो दिया। ओके, क्या हम सब ने अपनी मातृभूमि को नहीं खो दिया। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर हॉर्स, यह घोड़े के ऊपर क्या रुदन है। ओके, घोड़े के ऊपर भी क्या रोना है बोलते हैं, हमने तो अपने जो है होमलैंड को खो दिया था। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बैरो सेड, बट वट ऑफ माई सेरी, वट गुड इज अ सेरी विदाउट अ हॉर्स। तो जॉन बैरो ने कहा, आप नगर निवासी हैं। ओके, आप क्या हैं, नगर निवासी हैं, सिटी ड्वेलर हैं, आपके लिए यह सब ठीक हो सकता है। ओके, तो आपके लिए यह सब क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है,
पर मेरी घोड़ा गाड़ी का क्या होगा। ओके, मेरी घोड़ा गाड़ी का क्या होगा। जो सैरी थी यानी कि जो उसके घोड़े थे उनसे वो अपनी दिनचर्या चलाता था, तो घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं यानी कि सैरी। ओके, तो कहा कि मेरी घोड़े गाड़ी का क्या होगा, बिना घोड़े के घोड़ा गाड़ी किस काम की है। ओके, बिना घोड़े की घोड़ा गाड़ी किस काम की है। व्हाट गुड इज़ अ सैरी विदाउट अ हॉर्स। ओके, बिना घोड़े की भी क्या घोड़ा गाड़ी हो सकती है। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड। तो मेरे चाचा खुसरो दहाड़े, इस ओर ध्यान मत दो। ओके, इस ओर ध्यान मत दो। आई वॉकड 10 miles टू गेट हियर, जॉन बैरो सेड। तो जॉन बैरो ने कहा मैं 10 मील चलकर यहाँ आया। यू हैव लेग्स माई अंकल खुसरो साउटेड। तो मेरे चाचा खुसरो चिल्लाए तुम्हारी टांगे हैं। ओके, यू हैव लेग्स, तुम्हारे पास टांगे हैं, तुम चल सकते हो। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। तो किसान ने कहा मेरी बाईं टांग में पीड़ा हो गई है। ओके, जो मेरी लेफ्ट लेग है उसमें पेन हो रहा है। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड। तो मेरे चाचा खुसरो ने कहा, ओके, तो वह दहाड़े और वो काफ़ी रोड में कहने लगे पे नो अटेंशन टू इट यानी कि इस ओर ध्यान ना दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। तो किसान ने कहा मैंने घोड़ा $60 का लिया था। ओके, $60 में मैंने घोड़े को लिया था, उसकी कीमत $60 है। आई स्पीड ऑन मनी माई अंकल खुसरो सेड। तो मेरे चाचा खुसरो ने कहा मैं पैसे के ऊपर थूकता हूँ। ओके, इनकी स्पीड करता हूँ मैं मनी के ऊपर। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। तो किसान खड़ा हो गया और वह नाराज होकर मकान से बाहर आ गया और पर्दे वाले दरवाजे को धड़ाम से मारा। ओके, जो वहाँ पर डोर था, स्क्रीन डोर जिसे कहा जाता है, यानी कि पर्दे लगे हुए थे, तो उस पर्दे वाले दरवाजे को उसने धड़ाम से मारा, स्लैमिंग किया। माई मदर एक्सप्लेन। तो मेरी माँ ने समझाया। ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, सी सेड। मेरी माँ ने कहा उसका हृदय कोमल है। ओके, जो उसका हार्ट है, उसका मन है, वो काफ़ी जेंटल है। इट इज़ सिंपली दैट, यह साधारण बात है, दैट कि ही इज़ होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन, कि वह इतने बड़े आकार का आदमी होते हुए भी उसे घर की याद सताती है। ओके, उसे किसकी याद सताती है, होम सिक यानी कि घर की याद सताती है। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मुराद सा हाउस। तो किसान चला गया और मैंने अपने चचेरे भाई मुराद के घर दौड़ कर गया। ओके, मैं अपने चचेरे भाई मुराद के घर दौड़कर चला गया, क्योंकि यहाँ पे जॉन बैरो का ही वो हॉर्स था, तो वहाँ पर वो पूछताछ के लिए आया था, बट ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिला था। बट मुराद को पता चल गया कि अब उसको पता चल गया कि जॉन बैरो को, इस तरह से वो जल्दी फटाफट कहाँ चला गया, मुराद के घर दौड़कर चला गया। ओके, he was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly। तो वह एक आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वह रोबिन के बच्चे के आहत पाँव की मरम्मत करने का प्रयत्न कर रहा था, जो उड़ नहीं सकता था। ओके, यानी कि एरम जो है क्या कर रहा था, एक रोबिन जो बर्ड होती है, यंग रोबिन बर्ड थी, तो उसके विंग्स पर कुछ चोट आई थी, तो उसके विंग को क्या कर रहा था, रिपेयर कर रहा था, कोशिश कर रहा था। और क्योंकि वो उड़ नहीं रही थी वो रोबिन बर्ड, ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वह पक्षी से बात कर रहा था। ओके, यानी कि वह किससे बात कर रहा था, उस बर्ड से बात कर रहा था। व्हाट इज़ इट, ही सेड, उसने कहा क्या बात है। द फार्मर जॉन बैरो, आई सेड, मैंने कहा वह किसान जॉन बैरो है। ओके, ही विजिटेड अवर हाउस, वह हमारे घर आया। ही वांट्स हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े को चाहता है। ओके, वह अपने घोड़े को चाहता है। यू हैव हैड इट अ मंथ, तुम्हारे पास घोड़ा एक माह से है। ओके, तुम्हारे पास क्या है, घोड़ा एक माह से है। आई वांट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक एंटिल आई लर्न टू राइड। ओके, तो मैं तुमसे वादा कराना चाहता हूँ कि जब तक मैं घुड़सवारी ना सीख लूँ उसको वापस नहीं करना चाहता हूँ। ओके, क्योंकि एरम के पास और घोड़ा था, हॉर्स था, क्योंकि एरम ने उसकी घुड़सवारी नहीं सीखी थी अच्छे से, इसलिए वो कहता है कि तुम्हारे पास एक महीने से घोड़ा है और मैं तुमसे वादा करना चाहता हूँ कि एरम बोलते हैं कि जब तक मैं घुड़सवारी ना सीख लूँ मैं वापस नहीं दूंगा इसे।
ओके, ऐसा कौन बोलता है? एरम बोलने लगता है। ओके, इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड। यानी कि मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा तुम्हें घुड़सवारी सीखने के लिए 1 वर्ष लगेगा। ओके, कम से कम तुम्हें 1 ईयर लग जाएगा, तब तक तुम क्या करोगे? घोड़ा यानी कि घुड़सवारी नहीं सीख पाओगे। ओके, वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। मैंने कहा मैं घोड़े को 1 वर्ष रख सकता हूँ, 1 वर्ष तक अपने पास रख सकता हूँ। माई कज़न मुराद लीप्ड टू हिज फीट। तो मेरा चचेरा भाई मुराद कूद कर पैरों पर खड़ा हो गया। ओके, व्हाट ही रोड, वह दहाड़ा। क्या? आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गारोनियन फैमिली टू स्टील? क्या तुम गारोनियन परिवार के एक सदस्य को चोरी करने के लिए आमंत्रित कर रहे हो, इन्वाइट कर रहे हो? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर। घोड़े को उसके सच्चे मालिक के पास अवश्य जाना चाहिए। व्हेन, आई सेड, मैंने कहा कब? इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड। उसने कहा अधिकतम 6 माह में। ओके, उसके पास हो जाना चाहिए। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर। उसने पक्षी को हवा में उछाला। द बर्ड ट्राइड हार्ड। तो पक्षी ने भारी प्रयास किया। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस। वह लगभग 2 बार गिरा। बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट। पर अंत में वह उड़ गया ऊंचाई पर और सीधा उड़ गया। ओके, सीधा वो ऊंचाई पर उड़ गया। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard, where we were hiding at it and rode it. तो कहता है कि जल्दी सवेरे 2 सप्ताह तक मेरा चचेरा भाई मुराद और मैं वाइनयार्ड के उजाड़ पशुशाला से, जहां हमने उसको छुपा रखा था, बाहर निकालते और सवारी करते थे। और जब मेरी बारी अकेले चढ़ने की आती थी, ठीक है, तब कहता है कि मैं उसको क्या करता था, वहाँ पर सवारी करता था। ओके, तो हर सुबह एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वॉज माई टर्न टू राइड अलोन। जब मेरी बारी आती थी उस पर अकेले राइड करने की, ओके, तो सवारी करने की जब मेरी अकेली उस पर चढ़ने की बारी आती थी, ओके, तो क्या करता था? लीव्ड ओवर ग्रेप वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज। तो वह प्रत्येक सुबह अंगूरों की बेलों और छोटे पेड़ों पर छलांग लगाता था। ओके, उन ग्रेप वाइन्स पर और स्मॉल ट्रीज पर छलांग लगाता था, लीप करता था। एंड थ्रू मी एंड रन अवे। और मुझे फेंक देता था और भाग जाता था। नेवरथलेस, फिर भी, आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मुराद रोड। तो फिर भी मुझे आशा थी कि समय के भीतर मैं अपने चचेरे भाई की तरह सवारी करना सीख जाऊंगा। ओके, मैं अपने चचेरे भाई यानी कि मुराद की तरह क्या कर लूँगा? सीख जाऊँगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फेटवाजियन डिस्ट्रेट वाइनयार्ड्स वी रन इन टू द फार्मर जॉन बैरो हु वॉज ऑन हिज वे टू टाउन। तो एक दिन सुबह जब हम फेटवाजियन की उजाड़ वाइनयार्ड की ओर जा रहे थे, हमें किसान जॉन बैरो मिला जो कस्बे में जा रहा था। ओके, जो कहाँ जा रहा था? कस्बे की ओर जा रहा था, टाउन की ओर जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कज़न मुराद सेड, आई हैव अ वे विथ फार्मर्स। तो मेरा चचेरा भाई मुराद बोला मुझे बात करने दो, मैं किसानों से व्यवहार करना जानता हूँ कि किसानों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, कैसे उनके साथ बिहेवियर किया जाता है, मैं जानता हूँ। गुड मॉर्निंग जॉन बैरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर। तो मेरे चचेरे भाई मुराद ने किसान से कहा नमस्कार जॉन बैरो, गुड मॉर्निंग। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। तो किसान ने उत्सुकता से घोड़े का अध्ययन किया। ओके, उसने जो है ईगरली घोड़े का अध्ययन किया। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड। तो उसने कहा मेरे मित्रों के पुत्र नमस्कार, गुड मॉर्निंग। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स? तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है? माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन अर्मीनियन। तो मेरे चचेरे भाई मुराद ने अर्मीनियन भाषा में कहा मेरा दिल। ओके, मेरे घोड़े का नाम क्या है? माई हार्ट है। अ लवली नेम जॉन बैरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स। तो जॉन बैरो ने कहा सुंदर घोड़े के लिए सुंदर नाम, बहुत अच्छा है बोला। आई कुड श्योर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मनी वीक्स एगो, मे आई लुक इन टू हिज माउथ।
तो मैं शपथ खाकर कह सकता हूँ कि यह वही घोड़ा है जो कई हफ्ते पहले मेरे घर से चुरा लिया गया था। क्या मैं उसके मुंह में दांत देख सकता हूँ? ओके, तो मुझे मैं कसम खाता हूँ कि ये वही हॉर्स है जो कुछ वीक्स पहले चुरा लिया गया था। क्या मैं उसके माउथ को चेक कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मुराद सेड। मुराद ने कहा, क्यों नहीं? बिल्कुल। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स। किसान ने घोड़े के मुंह में उसके दांत देखे। टूथ फॉर टूथ, ही सेड। उसने कहा, जैसे को तैसा, यानी कि वैसे ही दांत है, बोला, जैसे मेरे हॉर्स के हैं। आई वुड श्योर इट इज़ माई हॉर्स। तो मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि यह घोड़ा मेरा है। इफ़ आई डिडेंट नो योर पेरेंट्स, यदि मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता तो द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी। मैं तुम्हारे परिवार की ईमानदारी के लिए ख्याति को भली भांति जानता हूँ। ओके, भली भांति जानता हूँ। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। फिर भी यह घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा भाई है। ओके, इनकी ट्विन्स थे उसके पास हॉर्सेज, तो इससे कहा कि ये मेरे घोड़ा यानी कि मेरे घोड़े का जुड़वा भाई है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट। तो एक संदिग्ध व्यक्ति अपने हृदय के बजाय अपनी आँखों में पर विश्वास करता है। ओके, जो एक सस्पिशियस मैन होता है वो हमेशा अपने हृदय के बजाय अपनी आँखों में वो क्या करता है? विश्वास करता है। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, मेरे युवा मित्रों नमस्कार। गुड डे जॉन बैरो, माई कज़न मुराद सेड। तो मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, जॉन बैरो नमस्कार। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बैरोज वाइन यार्ड। तो अगले दिन जल्दी सवेरे हम घोड़े को जॉन बैरो के वाइन यार्ड में ले गए। ओके, एंड पुट इट इन द बैरन। तो हमने उसको उसकी पशुशाला में बांध दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। कुत्तों ने हमारा पीछा किया पर वे भौंके नहीं। ओके, विदाउट यानी कि बार्किंग के वो हमारे पीछे पीछे डॉग्स जो हैं हमें फॉलो करने लगे। द डॉग्स, आई विस्पर टू माई कज़न मुराद। तो मैंने अपने चचेरे भाई मुराद के कानों में कहा, डॉग्स। ओके, तो उसने कहा, डॉग्स। आई थॉट दे वुड बार्क। ओके, यानी कि मेरे विचार से वे क्या करेंगे? बार्क करेंगे, भौंकेंगे। दे वुड एट somebody else, he said, I have a way with dogs. उसने कहा, वे किसी और को भौंक सकते हैं, हमको नहीं। मैं डॉग्स को साधना भी जानता हूँ, यानी कि डॉग्स के साथ कैसे बिहेव किया जाता है मैं ये भी जानता हूँ। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स। तो इतने में क्या होता है कि मेरे चचेरे भाई मुराद ने घोड़े के गले के चारों ओर अपनी बाँह डाली। ओके, इनकी मेरे कज़न ने यानी कि मुराद ने जो है उस घोड़े के गले के चारों ओर अपनी बाँह डाली। ओके, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज। तो अपनी नाक को घोड़े की नाक से दबाया। ओके, अपनी नाक को उसने हॉर्स की नोज से दबाया। पैटेड इट, उसको थपथपाया। ओके, एंड देम वी वेंट अवे, और तब हम चले आए। ओके, फिर हम क्या हो गए? चले आए। जब उसको बांध दिया था घोड़े को पशुशाला में तो उसने खूब प्यार किया घोड़े से जो है, और फिर हम चले आए। दैट आफ्टरनून जॉन बैरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरी। ओके, तीसरे पहर यानी कि आफ्टरनून के टाइम में जॉन बैरो अपनी घोड़ा गाड़ी हमारे मकान पर लेकर आया। अपनी घोड़ा गाड़ी में हमारे मकान पर आया। ओके, तो अपनी सैरी में। एंड शोड माई मदर द हॉर्स, और मेरी माँ को वह घोड़ा दिखाया, वह हॉर्स दिखाया। दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, जिसको चुरा लिया गया था और वापस कर दिया गया था। ओके, चुरा लिया था और वापस भी कर दिया था। आई डो नॉट नो व्हाट टू थिंक, उसने कहा। ही सेड, उसने कहा, मैं नहीं जानता मैं क्या सोचूं। ओके, मैं नहीं जानता कि मैं क्या सोचूं। द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, घोड़ा पहले से अधिक ताकतवर है। ओके, घोड़ा जो है हॉर्स जो है पहले से क्या है? अधिक ताकतवर है। बेटर टेम्पर टू, स्वभाव में भी बेहतर है। ओके, जो उसका टेम्पर है वो काफ़ी अच्छा है। आई थैंक गॉड, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। माई अंकल खुसरो हु वॉज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड एंड साउटेड,
क्वाइट मैन क्वाइट। ओके, इनकी मेरे चाचा खुसरो जो बैठक में थे। ओके, पार्लर का मतलब है कि यहाँ पे बैठक, जहाँ पर बैठक था उनका, ड्राइंग रूम था, वहाँ पर वो बैठे थे और वो चिल्लाए, चिड़चिड़े हो गए। क्वाइट मैन क्वाइट, अरे भले मानुस अब चुप हो जाओ। ओके, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट। अब चुप हो जाओ, तुम्हारा घोड़ा वापस मिल गया ना, इस ओर ध्यान ना दो। ओके, अब तुम्हारा हॉर्स तुम्हें मिल गया है, इस ओर क्या ना दो, ध्यान ना दो। ओके, तो इस तरह से जो है मुराद एंड एरम ने राइड करनी भी सीख ली और वो जो है फिर उसी हॉर्स को जो है जॉन बैरो को उसने लौटा दिया। और बट हॉर्स जो है पहले से काफ़ी अच्छा हो गया था, स्ट्रॉन्गर भी हो गया था। तो इस तरह से जो है उनकी राइड भी जो लॉन्गिंग थी वो भी पूरी हो गई और उनकी ऑनेस्टी भी बची रही और जो भी उनकी मतलब उनकी प्रसिद्धता थी वो भी बची रही। उनको यानी कि थीव्स साबित नहीं किया गया था। ओके, तो इस तरह से वो कोई चोर नहीं थे, उन्होंने सिर्फ अपनी लॉन्गिंग के लिए उस चीज़ को क्या किया था, उसकी इच्छा पूरी की थी। तो इसे स्टीलिंग नहीं कहा जाता है। ओके, थैंक यू।